आईपीएल 2026 दिल्ली कैपिटल्स के नए कैप्टन होंगे केएल राहुल। अपडेट आ गई है। राहुल फैंस खुश जरूर होंगे। अपडेट क्या है बताऊंगा। इससे पहले राहुल या दिल्ली कैपिटल्स के फैंस हैं तो भैया सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक पर फॉलो करिएगा। अब बताते हैं आपको अपडेट क्या है। दरअसल लास्ट ईयर दिल्ली कैपिटल्स ने एक नया कप्तान बनाया था जो अक्षर पटेल के रूप में था। अक्षर पटेल कप्तानी करते हैं, कप्तानी तो बहुत बेहतरीन करते हैं, ऑलराउंडरिंग परफॉर्मेंस भी उनकी होती है और दिल्ली कैपिटल्स जो फिनिश करती है वो आईपीएल 2026 के अंदर कुछ ज़्यादा खास नहीं कर पाती है, प्लेऑफ में भी नहीं जा पाती है और पॉइंट्स टेबल में दिल्ली 5वें पोजीशन पर रहती है। 14 मैच 7 जीत 6 हार के साथ 15 पॉइंट्स लेती है और 15 पॉइंट्स के साथ लास्ट के जो 5 मैचेस हुए थे उसमें केवल 1 जीत थी और इसी कारण से वो प्लेऑफ तक नहीं पहुंच पाई। हालांकि जो जिस हिसाब से दिल्ली खेल रही थी लग रहा था कि प्लेऑफ तक जाएगी, लेकिन नहीं गई। अब की बार खबर ये आई, लास्ट ईयर दिल्ली कैपिटल्स को खरीदा था, दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा था केएल राहुल को। दिल्ली कैपिटल्स के ऋषभ पंत लखनऊ में गए थे और लखनऊ से केएल राहुल मेगा ऑक्शन में वो चले गए थे दिल्ली कैपिटल्स में। और लास्ट ईयर ही कप्तानी ऑफर हुई थी, केएल राहुल ने कहा था कि भैया मैं नहीं करूंगा, लेकिन इस बार शायद दिल्ली कैपिटल्स ने पुरजोर कोशिश कर ली है कि हम केएल राहुल को कैप्टन बनाएंगे। केएल राहुल एज ए कैप्टन ठीक है यार, क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से कप्तानी करते हुए 2 बार प्लेऑफ में लेके जाते हैं, 1 बार नहीं जा पाती है। गोयनका साहब गुस्सा करते हैं, निकाल देते हैं और फिर कहते हैं कि हमें ऋषभ पंत की जरूरत है और ऋषभ पंत को रख लेते हैं। राहुल चले जाते हैं दिल्ली कैपिटल्स में और दिल्ली कैपिटल्स में जाते ही मानो वो गुस्से में हो और गुस्सा इस प्रकार निकालते हैं कि भाई साहब 13 मैच की 13 पारी में 539 रन बनाते हैं, 1 शतक लगाते हैं, 112 रन हाईएस्ट होता है, 53 की एवरेज होती है और 150 का स्ट्राइक रेट होता है। मतलब जिस स्ट्राइक रेट के लिए वो बहुत ज्यादा धक्के खा रहे थे कि राहुल का स्ट्राइक रेट नहीं सही है, वही केएल राहुल गजब के स्ट्राइक रेट से खेल जाते हैं और दिल्ली कैपिटल्स ने इस बार ये ऐलान किया है कि हम केएल राहुल को कैप्टन बनाएंगे। ओवरऑल केएल राहुल 145 मैचों की 136 पारियों में 5222 रन, 132 नाबाद हाईएस्ट है, 46 की एवरेज है और 136 का स्ट्राइक रेट है। मतलब ओवरऑल भी देखें तो आईपीएल करियर तो सेट है यार। केएल राहुल का आईपीएल करियर बहुत बेहतरीन है और अब संभवतः जब दिल्ली के वो कप्तान बन जाएंगे तो और ज्यादा बेहतरीन करने का प्रयास करेंगे। हालांकि जब कप्तान नहीं थे तो फ्री माइंड से खेलते थे, कभी बंदे को ओपन भेज देंगे, कभी 2 विकेट गिरने के बाद कभी 1 डाउन और तीनों पोजीशन में वो बंदा खेल के दे रहा था। लेकिन कप्तान बनने के बाद एक प्रेशर होता है, एक्स्ट्रा प्रेशर होगा, लेकिन केएल राहुल जैसा खिलाड़ी हो तो वो प्रेशर रिलीज्ड भी कर सकता है। राहुल एक बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं। आप में से जरूरी नहीं है कि सब लोग केएल राहुल को पसंद ही करें, क्योंकि आप में से अधिकतर लोग होंगे जो लखनऊ सुपर जायंट्स के फैंस होंगे तो राहुल से आप लोग इत्तेफाक नहीं रखेंगे, लेकिन राहुल एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं, ये बात मानना चाहिए। हालांकि खिलाड़ियों में भी अपनी पॉलिटिक्स होती है। अब संजीव गोयनका साहब ने गुस्सा किया था, क्या रीजन था वो एक अलग कहानी है, उस पर हम कभी डिटेल में आएंगे। लेकिन केएल राहुल को अब दिल्ली कैपिटल्स ने कप्तान बना दिया है और अक्षर पटेल का पत्ता यहां से कप्तानी से तो हट जाएगा। मे भी वाइस कैप्टन रख लें, लास्ट ईयर वो कैप्टन थे। आपको क्या लगता है, क्या दिल्ली कैपिटल्स ने राहुल को कप्तान बनाकर सही किया? टीम तो तैयार है दिल्ली कैपिटल्स, क्योंकि मिचेल स्टार्क आपके पास हैं, आपके पास बड़े बड़े नाम हैं, आपने बहुत अच्छा किया है और शायद आप खिताब के भी दावा कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। और दिल्ली सच अ ग्रेट टीम एंड केएल राहुल सच अ ग्रेट प्लेयर। अब वो कप्तानी करने वाले हैं दिल्ली कैपिटल्स की, शायद ऐसी रिपोर्ट निकल के आ रही है। आपको क्या लगता है, क्या राहुल को कप्तान बनना चाहिए? अपना विचार कमेंट बॉक्स में बताइएगा और जाते जाते करिएगा चैनल को सब्सक्राइब। फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को कर लीजिएगा फॉलो, क्योंकि क्रिकेट की जो अपडेट मैं दूंगा वो कोई नहीं देगा। ये मंच है और मंच हमेशा